हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वॉल्यूम 13 जो एडिटोरिया करेंट कॉन्सेप्ट का है, जिसमें 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो है और जो 1 से 15 जुलाई 2024 का है फ्रेंड्स। और इससे पहले ना करेंट कॉन्सेप्ट करके हमारा वीडियो एक हमने अपलोड कर दिए है फ्रेंड्स। तो देखिए, ऐसा करके हम लोग अपलोड किए हैं, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। वो 1 घंटे का वीडियो है और क्योंकि मैं एक वीडियो में नहीं ले सकती, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा। तो करंट 2 घंटे में एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और थोड़ा सा करंट ऐसे भी बोरियत चीज़ होते हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा रहेगा। आपको छोटा वीडियो या फिर 1 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ये 15 दिन का करंट अफेयर रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, एडिटोरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज, परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर, उसका टेस्ट सीरीज, और करंट खान ग्लोबल स्टडी का भी टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ फ्रेंड्स, और करंट अफेयर उसका साथ ही साथ बिहार स्पेशल का, और बीपीएससी मेकर बिहार स्पेशल का करंट अफेयर है, और परम आईएएस का टेस्ट भी हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स। तो जहाँ से आपको टेस्ट मिलता है वहाँ से आप टेस्ट दीजिए, और करंट अफेयर भी आप करिए फ्रेंड्स। और इसमें आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बिहार स्पेशल और विविध मिल जाएगा। जो इसका स्रोत है PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य रिस्पेक्टेड जो होते हैं न्यूज, वहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला से। तो जून 2024 में DRDO द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया गया है, तो ध्यान रखिए किसके द्वारा, तो DRDO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी दी है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो जुलाई 1944 में हुआ है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और अध्यक्ष अजय बंगा है, तो ध्यान रखिएगा। ये भारतीय अमेरिकी हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका भी। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री माझी बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत 21 वर्ष की आयु से अधिक की विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्याग तथा निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी नई दिल्ली के भारत के मंडप में भारत द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में होगा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि भारत इसके अध्यक्ष बना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया है, और यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3 महीने का अभियान है। 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन शामिल हुआ, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये फ्रेंड्स, जो पहला हम लोग पेपर का निचोड़ पढ़ रहे थे ना करंट कॉन्सेप्ट, उसमें ये काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है, तो आप जा करके अगर ये वो नहीं देखे होंगे तो इससे पहले वाले वीडियो जुलाई 1 से 15 जुलाई वाली पहले वाला वीडियो जो करंट कॉन्सेप्ट का है, वो पेपर का निचोड़ है, वो जरूर आप देखेंगे। उसमें सारे डिटेल्स में दिया गया है, और इसमें शॉर्ट में दे दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। तो ये कहाँ पे मिला है, तो आंध्र प्रदेश में के प्रकाशम में मिला है फिर, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं।
फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट, हाल ही में मझगांव डॉक शिपयार्ड्स को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मझगांव डॉक शिपयार्ड को क्या तो नवरत्न का दर्जा दिया गया है। हाल ही में भारत द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत अपने सभी वन्यजीवों को सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सूची में 1,04,561 प्रजाति सूचीबद्ध है। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में नई दिल्ली भारत में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगा। तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ होगा फिर तो नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, वैष्णव है। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड में 13वें मुख्यमंत्री व तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि इससे पहले उनको कुछ किसी मतलब अपराध के लिए उनको जेल दे दिया गया था। वो वापस आए हैं तो वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ले ली हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो नासिक में, और नासिक कहाँ है तो महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। पहले दिनेश खारा थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युग योगिन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जाएगा। तो युग युगिन भारत किसकी सहायता से बनाया जाएगा तो फ्रांस की सहायता से, और कहाँ तो नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि आशा भोसले का बुक कौन सा है तो स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन 2024 में हुआ 28 जून को। साइमन मार्क को भारत के पहले यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो भारत के पहले यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है तो साइमन मार्क है। नेक्स्ट, हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी पोर्टल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो पेटीएम द्वारा तो हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है पेटीएम द्वारा। गुजरात सीएमओ को आईएसओ 9001/2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सांची क्राफ्ट मथुरा का है, ये सांची क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11-12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंत्री की मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो इस पर ब्रिक्स का बैठक कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स तो इस पर ब्रिक्स का बैठक 2024 में ब्रिक्स का बैठक रूस में हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे। विषय क्या तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसद की भूमिका, जो संसद का जो हुआ है ना उसका विषय था ये। नेक्स्ट है, ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य कौन थे तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। वर्तमान में 10 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो द्वारा झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में की गई थी। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की
पहले सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया है। तो फ्रीडम 125 क्या है, तो ये पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है जो बजाज द्वारा जारी किया गया है फ्रेंड्स। यह वाहन पेट्रोल तथा सीएनजी दोनों पर चल सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों को रूपांतरित करने के लिए किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि स्मार्ट सिटीज मिशन प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में शुरू किया गया था, जिसमें 100 भारतीय शहरों को रूपांतरित करना था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ पे हुआ है, तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पे वैश्विक सम्मेलन भारत के मंडपम में हुआ है फ्रेंड्स। भारत मंडपम में 4 दिवसीय हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ AIPMA और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल निर्माता एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में न्यूज चैनल इंडिया टीवी के अध्यक्ष तथा प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो मित्र वन स्थापित कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, तो ये नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में किया जाएगा। और ये कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। तो ध्यान रखेंगे। और वृक्षारोपण जन अभियान 2024 है उत्तर प्रदेश का। इसके लिए 35 वन प्रभावों का चयन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में DRDO और लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर नामक लाइट टैंक का अनावरण किया गया है। जोरावर टैंक को विशेषताएं क्या है, तो विशेषता हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। जोरावर टैंक को वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन स्थापना 1 जनवरी 1958। मुख्यालय कहाँ, तो नई दिल्ली में। तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। और इसका अध्यक्ष समीर V कामत है। नेक्स्ट है विश्व धरोहर समिति की बैठक के आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली को भव्य बनाने के लिए पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया को शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा। परियोजना परी में क्या है, तो का उद्देश्य देश की समृद्धि समित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और संस्कृति दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, ध्यातव्य हो कि भारत 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें अध्यक्ष की मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 46वें सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है, तो इस पर भारत कर रहे हैं। और 21 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में हुआ है। और ये कहाँ, तो नई दिल्ली में हुआ है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखेंगे। जुलाई 2024 में पूरी उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की विशाल तथा भव्य आयोजन की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पे होता है, तो उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पीच ब्लैक में भाग लेने के लिए डार्विन एयरबेस पहुंची है। तो पीच ब्लैक कहाँ पे, तो भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के द्वारा आयोजित। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीच ब्लैक कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इस अभ्यास का आयोजन 12 जुलाई से
2 अगस्त के मध्य किया जाएगा। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा कब, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पे संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका डिटेल्स में आपको जो वीडियो 1 है इसका दिया हुआ जुलाई महीने का, इसी का वीडियो जो राष्ट्रीय मतलब इसमें जो करेंट कॉन्सेप्ट का है ना, उसी में पूरा अच्छे से डिटेल्स में दिया गया है, तो आप जरूर जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वें स्थान वैश्विक स्तर के साथ भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन है फ्रेंड्स, तो ये मुंबई है, ध्यान रखिएगा। हमारा फैमिली सब मुंबई में ही रहता है। नेक्स्ट है नई दिल्ली को 165वें स्थान पे रखा गया है और मर्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट है शीर्ष 3 महंगे शहर कौन कौन है, तो हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की है। तो टी स्क्वायर कहाँ बनेगा, तो तेलंगाना में। नेक्स्ट हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य HDG भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। तो HDG किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो HDG नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक के अनुसार भारत समग्र HDG स्कोर कितनी है, तो 71 है। शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन है, तो केरल और उत्तराखंड शीर्ष पे है और बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पे बना हुआ है। हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। तो बैग फ्री डे पंजाब में कौन सा जिला है, तो फाजिल्का जिला है, तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। नेक्स्ट हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्रनगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव द्वारा संज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो संज्ञान मोबाइल ऐप किसका है फ्रेंड्स, तो ये रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा संज्ञान मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है इस ऐप पर 1 जुलाई से लागू किए होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में गहन जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट हाल ही में असम की पहली गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। तो हाल ही में असम की पहली गवाह सुरक्षा प्रारंभ की गई है। गौरतलब है कि केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना 2018 को लागू करने वाला उड़ीसा पहला राज्य है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में केंद्रीय कोयला मंत्री तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से निर्वाण पोर्टल का शुभारंभ किए हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा अगर यूपीएससी प्री आप क्लियर करते हैं, तो वो मेंस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और ये 1 टाइम ही दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बिहार में 50,000 मिलता है बीपीएससी निकालने पे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन वाले जिलों में मेधावी युवाओं के लिए शुरू की गई CSR योजना, जिसमें यूपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अर्हता कौन कौन है, तो पारिवारिक आय क्या होनी चाहिए, तो लेस देन 8 लाख।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, थर्ड जेंडर से संबंधित होगा तो उनको मिलेगा। CIL की गतिविधियों के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक का निवासी हो। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करते हुए हैदराबाद में बेगमपेट एयर फोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया है। जुलाई 2024 में 3 से 16 जुलाई के मध्य भारत तथा मंगोलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमडेक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो नॉमडेक होता है किसके बीच में होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में नॉमडेक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह नॉमडेक एलिफेंट नाम है उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का, नॉमडेक एलिफेंट, और इसका संस्करण 16वां है। ठीक है, और कहाँ हुई है तो उमरोई मेघालय में हुई है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में मेघालय में बेहदी नखलाम महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट यह महोत्सव मानसून में फसलों की बुआई के बाद बनाया जाता है। नेक्स्ट हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा 21 से 50 वर्ष की आयु की गरीब तथा जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना कहाँ का है, तो झारखंड सरकार द्वारा है। प्रतिमाह 1000 रुपया दिया जाएगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये हमारा अभी वो हो गया भारत का मतलब नेशनल करंट अफेयर हो गया, राष्ट्रीय करंट अफेयर हो गया है। अभी इसी में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और इसका स्रोत द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य है। और इसी में बिहार स्पेशल और विविध भी देख लेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो सब्सक्राइब करके जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करें, और टेलीग्राम भी चैनल है हमारा तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, मैं वहाँ पर PDF इसका प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्या है, तो पहले के बारे में देखते हैं। तो जुलाई 2024 में उत्तर कोरिया हवा सोनोग्राफी ग्राफो 11-4.5 नामक एक नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की है। तो पुरानी ज्ञात गुफा कहाँ है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कहाँ मिला है फिर, तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे मिला है। गुफा की छत पे दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर का पहला सम्मेलन कोचीन केरल में आयोजित होगा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहला हो रहा है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सोफीरो फॉरेक्स कार्ड ICC ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में हुई है। नेक्स्ट है पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100 पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। तो कौन बना है फ्रेंड्स, तो ये पराग्वे बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है और अध्यक्ष इसका डॉक्टर अजय माथुर हैं। और ये भारत, इंडिया और फ्रांस मिलकर इसका निर्माण किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 11,69,746 डॉलर दिया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नोट संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी @UN परियोजना 2018 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति जो 146 भारतीयों को दी गई है, जो सर्वाधिक है। नेक्स्ट भारतीय मूल के अमेरिकी अश्विनी रामास्वामी पहले जेन जेट उम्मीदवार के रूप में जॉर्जिया के जिला
48 में राज्य सीनेट के लिए दौड़ में आगे हैं। ये डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में मोरक्को की हिजाब पहनने वाली एआई जनरेटेड मॉडल केंजा लेली दुनिया की प्रथम मिस एआई बन गई है। तो दुनिया की प्रथम मिस एआई कौन है? तो जनरेटेड मॉडल केंजा लेली, ठीक है, केंजा लेली, और ये मोरक्को से है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इस प्रतियोगिता में भारत की एआई मॉडल जारा सतावरी ने भी भाग लिया है। तो भारत का एआई मॉडल कौन है? तो जारा सतावरी, जो मोरक्को में भाग लिए थे। नेक्स्ट है हाल ही में चीन के फ्यूडान यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित दुनिया का पहला भावनात्मक रोबोट ग्वांगुआ नंबर 1 पेश किया गया है। तो ग्वांगुआ नंबर 1 कहाँ का है? तो ये चीन का है फ्रेंड्स, और ये फ्यूडान यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया ये भावनात्मक रोबोट है। 15 जुलाई 2024 को केपी शर्मा ओली को चौथी बार नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का द्वारा प्रधानमंत्री पद शपथ दी गई है। तो प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं और नेपाल का? तो केपी शर्मा ओली, ठीक है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नेपाल का। नेक्स्ट हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा फ्रेंच गुआना से एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। एरियन 6 यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला का नवीनतम रॉकेट है, जो लो अर्थ ऑर्बिट से और सुदूर गहन अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर सकता है। नेक्स्ट जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जूटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा को अपनाया है। तो समलैंगिकता को अपराध कहाँ पे हुआ है फिर? तो बुर्किना फासो में। बुर्किना फासो एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जहाँ वर्तमान में सैन्य शासन है। नेक्स्ट हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चलाई गई थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 69 का बीपीएससी प्री का अगर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पे भाषण दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन ये पूछ लिया था। तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ये जगह का नाम जरूर याद रखेंगे, पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चला दी गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी वो स्वस्थ हैं, वह 78 वर्ष ट्रंप वर्तमान में स्वस्थ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित यूरो 2024 के फाइनल में स्पेन इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरो कप जीतने वाला जीतने वाला पहला देश बन गया है। ध्यान रखिएगा कि बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में यूरो 2024 के फाइनल में स्पेन इंग्लैंड को हराकर, ध्यान रखिएगा कि स्पेन क्या है? तो इंग्लैंड को हराकर पहला देश हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर जो 6.88 फीट की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहुचीक का संबंध यूक्रेन से है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में चीन शीर्ष स्थान पे है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में जनरेटिव एआई नवाचारों में चीन क्या है? तो चीन शीर्ष स्थान पे है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में कौन है? तो चीन है 38,210 पेटेंट किया है। अमेरिका में कितना? तो 6,276 और दक्षिण कोरिया गणराज्य में 4,155 है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा में चीन फर्स्ट नंबर पे है। भारत
2014 से 2023 तक 13,050 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचारों में 5वें स्थान पे है। तो भारत कहाँ है? तो भारत जनरेटिव एआई नवाचारों में 5वें स्थान पे है और इसका पेटेंट कितना है? तो 1350 है और इसमें चीन फर्स्ट नंबर पे है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में डेनमार्क 2023 में गायों, भेड़ और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स कौन लगाया है फ्रेंड्स? तो डेनमार्क लगाया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2030 से, अभी नहीं 2030 से लगाएगा और दुनिया का पहला देश भी बन गया है डेनमार्क। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लेवलिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया है। तो ग्लोबल लेवलिटी रैंकिंग 2024 जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो EIU है। शीर्ष स्थान कौन है? शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन सा शहर कौन है? तो वियना जो ऑस्ट्रेलिया का है, कोपनहेगन डेनमार्क का और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सीरिया दमिश्क इस सूची में सबसे नीचे स्थान पे है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ये चीज़ की सबसे लास्ट में कौन है? तो सीरिया के राजधानी दमिश्क है। ठीक है। ग्लोबल लेवलिटी रैंकिंग 2024 में है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और सबसे अच्छा शहर वियना है ऑस्ट्रेलिया का, कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और सबसे खराब स्थिति है सीरिया के दमिश्क में। भारत में मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141 स्थान प्राप्त हुआ है। तो मुंबई और दिल्ली को 141 स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? रिम ऑफ पैसिफिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका की दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। तो ये वहाँ हुआ है अमेरिका में। रिम पैक्ट 2024 का विषय क्या था? तो भागीदार, एकीकृत और तैयार। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं को मिनामी तोरिशीमा द्वीप के समुद्रतल पर लगभग 230 मिलियन टन खनिजों का भंडार मिला है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और चर्चा में रहा यह द्वीप मार्क्स द्वीप उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा क्योंकि जापान से जो ना पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन सा बड़ा टापू है, क्योंकि 66 में पूछ लिया था कि जापान के सबसे बड़ा टापू कौन सा है, तो कौन सा द्वीप है, तो ये पूछा था। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे मिला है। तो हाल ही में शोधकर्ताओं को मिनामी तोरी सीमा द्वीप कहाँ है? तो ये जापान का प्रवाल द्वीप है और ये नाम क्या है? तो मार्क्स द्वीप। ठीक है। इसमें क्या मिला है? तो 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में डिक शोफ को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री डिक शोफ है। 1 से 15 जुलाई के मध्य थाईलैंड के टाक प्रांत में भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का आयोजन किया गया है। तो अभ्यास मैत्री कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो थाईलैंड के टाक में हुआ है। भारत थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास है मैत्री। यह मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान द्वारा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 डालिची 4 लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ का है? तो जापान का। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल का अनावरण किया गया है। यूनेस्को की स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। तो ये ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में जापान द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीकी से युक्त एक नए बैंक
नोट ये जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3D होलोग्राम तकनीकी से युक्त नए बैंक नोट किसने जारी किया है? तो जापान ने जारी किया है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में एशियो राष्ट्र अध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा की गई है। नेक्स्ट, इस बैठक में बेलारूस को एसीओ के 10वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है। एसीओ की स्थापना जून 2001 में हुआ था और मुख्यालय बीजिंग चीन में है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बिहार राज्य विशेष के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिहार का एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार से भी करंट अफेयर पूछते हैं। ठीक है। तो इसमें इसका स्रोत क्या है? दैनिक जागरण बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर बिहार है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें पहला क्या होगा? तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें पहला क्या है बिहार विशेष में? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा आरक्षण कानून में संशोधन करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2023 को जारी जाति आधारित जनगणना के बाद सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्था में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों के लिए दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में इंडिया इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF कौन है? तो IIRF द्वारा देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में जारी की गई है, जिसमें JNU को 2024 में देश के सर्वोत्तम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में सबसे सर्वोत्तम जगह कौन सा विश्वविद्यालय है? तो JNU है। रैंकिंग के अनुसार देश के शीर्ष 10 यूनिवर्सिटी में बिहार के समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को 981.96 अंक के साथ 7वें स्थान मिला है। तो ये ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स कि समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को 7वें स्थान प्राप्त हुआ है और JNU को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिए, अंडर 10 में है ये। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद इसके तहत बिहार में पहली प्राथमिकी चोरी मामले में गया जिले स्थित राजकीय रेल पुलिस थाने में की गई है। तो ध्यान रखिएगा, दर्ज कराई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के बांका की मूल निवासी मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांस वुमन दरोगा बन गई है। तो ध्यान रखिए कि देश की पहली ट्रांस वुमन दरोगा कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप। और कहाँ की है? तो ये बिहार में बांका से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की एक SI भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम में माधवी मनु कश्यप के अलावा 2 अन्य ट्रांसमेंट का भी चयन हुआ है। तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2024 को लखीसराय जिला में 30वां स्थापना दिवस मनाया है। तो लखीसराय जिला अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ध्यान रखिएगा। और 3 जुलाई 1994 में मुंगेर जिला से अलग होकर लखीसराय बिहार के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल जो 112 डायल सेवा था, इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में बिहार देश भर में दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण लेबर पार्टी की ओर से सांसद बन गए हैं। कनिष्क नारायण का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट गौरतलब है कि ब्रिटेन ने कीर स्टीमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी का सरकार बनाई है और वो बन गए हैं प्रधानमंत्री बन गए फ्रेंड्स, जो ऋषि सुनक को हराए हैं। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी की गई है। इस सूचकांक के अनुसार बिहार 57 अंकों के साथ देश में सबसे निचला स्थान पे है। ध्यान रखिएगा। और इसमें उत्तराखंड और केरल फर्स्ट स्थान पे है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले से संबंध रखने वाली अनिमा कुमारी
ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीती है। तो ध्यान रखिएगा कि रजत पदक वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक किसने जीती है? तो ये अनीमा कुमारी जीती है, जो सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित की वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप में। और ये कहाँ की है? तो भोजपुर की है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विविध समसमायिकी देख लेते हैं। तो इसमें विविध समसमायिकी में क्या है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो इसमें प्रमुख दिवस देख लेते हैं, प्रमुख दिवस और थीम, क्योंकि थीम से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। तो 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया जाता है। थीम क्या है इसका? तो सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। नेक्स्ट 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है। और 1 जुलाई को पुडुचेरी स्थापना दिवस, 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया पहल के 9 वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, उनका स्वतंत्रता दिवस 248वां है। नेक्स्ट 6 जुलाई तो विश्व जुनोज दिवस, और थीम है उसकी एक विश्व एक स्वास्थ्य जुनोज को रोके। नेक्स्ट है 7 जुलाई तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस है, और थीम है इसको किस्वाहिली शिक्षा और संस्कृति की शांति। नेक्स्ट 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। थीम क्या है? तो किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अभी हम नियुक्तियां देख लेंगे। तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में राजग उम्मीदवार ओम बिरला चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। और विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? तो सुरेश कांग्रेस के थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस बार ना चौथी बार लोकसभा में अध्यक्ष की चुनाव हुई है, पहले नॉर्मली हो जाता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो JP नड्डा हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के अध्यक्ष के रूप में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को नियुक्त किया गया है। तो कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन कौन बने हैं? तो रवि अग्रवाल। नेक्स्ट नाटो के अगले महासचिव कौन के रूप में मार्क रूटे नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाटो के महासचिव का नाम क्या है? तो मार्क रूटे। लेबर पार्टी के शानदार जीत के बाद कीर स्टारमर UK के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, और यहाँ पे 400 पार हो गया था। नेक्स्ट यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एंटोनियो कोस्टा बने हैं, ठीक है। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा बने हैं, जो पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट है थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थल सेना के 30वें प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? तो मनोज कुमार सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो सुजाता सैनिक। नेक्स्ट हाल ही में एक विमान दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद ईरान के सुधारवादी तथा उदारवादी नेता मसूद पेजिशकियान को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के नए निदेशक TR शर्मा बने हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान के नए संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो TR शर्मा। नेक्स्ट है नए राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार TV रामचंद्रन है। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना। झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो विद्युत रंजन सारंगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर बने हैं। हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुमित नागल। नेक्स्ट है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार निकुंज कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्षय रोग अर्थात
टीबी क्या होता है? तो ये एक बैक्टीरियल रोग है। ये बैक्टीरिया से होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा। और भारत में इसे 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब तथा हरियाणा के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त किए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि LIC के कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट, LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय निशानेबाज जो 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय टीम की सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। तो सेफ डी मिशन भारत की कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं गगन नारंग। ठीक है। नेक्स्ट है, इससे पूर्व मैरीकॉम को यह जिम्मेदारी दी गई थी, पर उनके द्वारा व्यक्तिगत कारणों से इनकार करने के बाद गगन नारंग को नया सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। साथ ही भारतीय शीर्ष के बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु तथा टेबल टेनिस खिलाड़ी सतरज कमल को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। तो भारत के ध्वजवाहक कौन कौन है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि ये 4 सालों के बाद होता है। पेरिस 2024 में पेरिस में हो रहा ओलंपिक। तो भारत के ध्वजवाहक बन गए हैं शरद कमल और PV सिंधु। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री सत्यनारायण गोयल को इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX के नए अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, IEX की स्थापना 2008 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति आलिया नीलम को पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो नाम क्या है? तो आलिया नीलम। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में जेनी कैरी गनन को कनाडा की प्रथम महिला सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि कनाडा के प्रथम सैन्य प्रमुख कौन बनी है? तो जेनी कैरी गनन। नेक्स्ट है, जेनी कैरी गनन वर्तमान सैन्य प्रमुख जनरल बेन आउट का स्थान लिया है। हाल ही में मैक्सिको के वित्त सार्वजनिक ऋण मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में कार्यरत एलिशा डी आंदा माट्रोजा को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया निदेशक चुना गया है। तो FATA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, कौन है? तो एलिशा डी आंद्रा माट्रोजा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, माट्रोजा वर्तमान अध्यक्ष T राजा कुमार का स्थान लेंगे। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, माट्रोजा बने हैं। और ये FATF की स्थापना जुलाई 1989 में हुआ था। और FATA के सदस्य कितनी है? तो 40, जिसमें 38 क्षेत्रीय अधिकार है और 2 क्षेत्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? FATA का मुख्यालय पेरिस में है। तो ध्यान रखिएगा, पेरिस कहाँ? फ्रांस में। नेक्स्ट है, खेल के बारे में। तो जून 2024 में भारत ने 2024 का T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और हराकर 13 सालों के बाद ICC विश्व कप में उसका पहला खिताब है। तो अभी तो ICC विश्व कप में उनका दूसरा खिताब था फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत को नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत। महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों में टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या होगा? तो हैशटैग चीयर्स फॉर भारत, चीयर्स फॉर इंडिया, चीयर्स फॉर भारत है। तो ध्यान रखिएगा, हैशटैग चीयर्स फॉर भारत। नेक्स्ट है,
विश्व चैंपियन पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने लियोन मास्टर्स का खिताब 10वीं बार जीत लिए हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। नेक्स्ट है महिला भाला फेंक खिलाड़ी आभा खटूजा ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में हो चुका है स्टार्ट फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब पीवी सिंधु और शरद कमल उसके ध्वजावाहक थे, तो जो भी अभी हम लोग देखे तो याद रखेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में क्या क्या हुआ है, किसको क्या मिला है, तो आयोजन कहाँ हुआ था, तो यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ था। फाइनल कहाँ, तो किंगस्टन ओवल बारबाडोस में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि भारत इसमें जीता है। विजेता तो भारत दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है और कप्तान रोहित शर्मा थे। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका है और कप्तान एडम मार्करम थे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया सबसे कम इकोनॉमी रेट के लिए। और नेक्स्ट है सर्वाधिक रन किसे बनाया है, तो रहमुल्ला गुरबाज जो एक अफगानिस्तान के थे। सर्वाधिक विकेट किसने लिए है, तो फाजल फारूकी अफगानिस्तान के थे और अर्शदीप सिंह भारत के। नेक्स्ट है सर्वाधिक कैच एडम मार्करम ने लिए हैं, 8 कैच दक्षिण अफ्रीका के थे और इस बार टूर्नामेंट में कोई शतक नहीं लगा है। नेक्स्ट है सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर, तो निकोलस पूरन को मिला है और जो वेस्ट इंडीज के हैं, और भारत वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बाद 2 बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीतने वाले तीसरे देश बन गया है। तो भारत तीसरा देश बन गया जिसमें 2 बार आईसीसी पुरुष T20 कप जीता है। T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने एक बार हैट्रिक लगाए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बन गए हैं, तो ये भी ध्यान लीजिएगा। और इसमें अभी क्या हुआ है कि अभी हमारे T20 कप वर्ल्ड कप हुआ है ना, जीतने के बाद कितने लोग इसमें ले लिए हैं, संन्यास ले लिए हैं, तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। संन्यास लिया हुआ क्योंकि 67 में या तो 66 में पूछा था कि संन्यास सुरेश रैना और ये हमारे धोनी जी लिए थे, तो वो उसके बारे में पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी पूछ लेगा क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज लिए हैं इसमें रिटायर्ड मतलब संन्यास लिए हैं आईसीसी T20 से। तो कौन कौन है, तो विराट कोहली जो भारत के हैं और इसमें 125 मैच खेले हैं जिसमें 4188 रन और 4 विकेट वर्तमान में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं विराट कोहली फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रोहित शर्मा भारत के हैं और 159 मतलब 159 मैच खेले जिसमें 4231 रन के साथ नंबर 1 एक विकेट लिए हैं और वर्तमान में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं आईसीसी T20 में। नेक्स्ट है रविंद्र जडेजा भारत के हैं जो 74 मैच में 555 रन और 54 विकेट लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत के 3 लोग हैं जो संन्यास ले लिए हैं T20 वर्ल्ड कप से, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा हैं। नेक्स्ट है अभी हम लोग ये नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, ये देख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के हैं, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के जो जिन्होंने संन्यास लिए हैं, डेविड विसे नामीबिया का, ब्रियान मसाबा युगांडा का और साय ब्रांड एजल ब्रेट नीदरलैंड के हैं जो संन्यास ले लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेट गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, तो गौतम गंभीर। श्री गौतम गंभीर का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक बना रहेगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है गौरतलब है कि 99वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत टीम की जीत के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के पदत्याग के बाद यह स्थान रिक्त हो गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की मियामी में स्थित हाई रॉक स्टेडियम में आयोजित 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप खिताब जीत लिया है। तो 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हरा के जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और चेक गणराज्य के बारबोरा के क्रेजिस्कोवा द्वारा विमंडल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिला में खिताब जीत लिया है। तो ये ध्यान रखेंगे, विमंडल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किसने जीता है? तो स्पेन का कार्लोस अल्कराज और बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता है महिला में, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं, ध्यान रखिएगा, जिसने कार्लोस अल्कराज से हार गए हैं, हराकर, तथा बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने इटली के जैस्मीन पाओली को हराकर यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है विमंडल चैंपियनशिप विश्व का सबसे पुराना लॉन टेनिस टूर्नामेंट है जो टर्फ या क्ले कोर्ट के बजाय ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि विमंडल कहाँ पे खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट पे। नेक्स्ट है यह लॉन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है जो प्रत्येक वर्ष लंदन के विमंडल शहर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हाल ही में इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास किसने लिए? तो जेम्स एंडरसन ने, जो इंग्लैंड के थे, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पुस्तक एवं उसके लेखक के बारे में, तो वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस किसने लिखा है? तो एस नागसेन कुमार ने। मेरे पापा परमवीर किसने लिखा है? तो रामचंद्र श्रीनिवास कुमार ने अब्दुल हमीद के जीवन पर पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट है भारत का मुसलमान कैप्टन मकसूद गाजीपुरी ने लिखे हैं। महानेता श्री एम वेंकैया का जीवन और उनकी जीवन यात्रा किसने लिखा है? तो जीवन संजय किशोर ने तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश डॉक्टर आई.बी. सुब्बा राव ने लिखे हैं। नेक्स्ट है मनोज वाजपेयी द डिफेंसिव बायोग्राफी है, तो किसने लिखा? तो पीयूष पांडे ने लिखे हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चर्चा में, ये चर्चा के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये चर्चा में क्या क्या रहा है। तो माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली इटली के हैं। लोम्बोक क्षेत्र पेरू के, जिसमें 4000 वर्ष पुराने एक अनुष्ठानिक मंदिर का पता लगा है, तो अनुष्ठानिक मंदिर का पता कहाँ लगा? तो पेरू में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है और नाम क्या है? तो लेम्बोक क्षेत्र में पाया गया, 400 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है धामुपुर गांव, गाजीपुर 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद का पैतृक गांव है। नेक्स्ट है हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा अराकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश, करथुम्बी छत्र अंडापड़ी पक्कलड केरल की चर्चा की गई है। नेक्स्ट हाल ही में ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर सऊदी अरब में आयोजित एशिया पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट जुलाई 2024 में जोहोर मलेशिया में आयोजित एशिया डबल्स स्क्वैश के चैंपियनशिप में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने पुरुष युगल तथा मिश्रित युगल दोनों का खिताब जीत लिए हैं। अभय सिंह ने वेलवान सेंथिल कुमार के साथ पुरुष युगल तथा जोशना चिन्नप्पा के साथ मिलकर मिश्रित युगल का खिताब जीता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार, तो सिंगापुर और फ्रांस के बीच सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय मूल की लेखिका पूजा नैन्सी
और इवान हेंग को प्रतिष्ठित नाइट्स ऑफ द ऑर्डर्स एंड लेटर्स फ्रांस के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पुरस्कार से नवाजा गया है। तो किसे? तो पूजा नैन्सी को मिला है फ्रेंड्स, और इवान हेंग को मिला है नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। नेक्स्ट है रेलवे श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2024 ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला को दिया गया। तो ये भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला? तो कपूरथला को, जो रेल डिब्बा कारखाना है कपूरथला में। नेक्स्ट है भारतीय जहाज निर्माण कंपनी गार्डन रिच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड ने सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 जीता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को। तो ध्यान रखिएगा। जुलाई 2024 में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार जुलाई 2024 में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि तथा ग्रामीण पहल के लिए 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है। तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार 2024 के कलर कर देती हूँ। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र को, और 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष रोशनी नादर को, किसे? तो रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजेंडी होनर से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा रोशनी नादर को दिया गया है। फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिए जाने वाले इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट की ओर से की गई थी। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में त्रिशूल के कलिंगन प्लांटेशन की कृषि सोपान कलिंगन को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे किया गया फ्रेंड्स? तो सोपान कलिंगल को। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूस के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा श्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी को दिया गया है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और रूस का है फ्रेंड्स व्लादिमीर पुतिन दिए हैं। रूस द्वारा 2019 में ही इस सम्मान की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जा रहे थे, इसलिए उनको अब दिया गया है। नेक्स्ट हाल ही में प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिवशंकरी को विशंभरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है टाइटैनिक में भूमिका निभाने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री केंट ब्लिंसलेट को हाल ही में म्यूनिख फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ लघु कहानी का पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखिएगा। ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध था, और इससे पहले वाले वीडियो में करेंट कॉन्सेप्ट था जो पेपर का निचोड़ था। तो आप दोनों वीडियो देख करके आपका पूरा ये कवर हो जाएगा। करंट अफेयर जो जनवरी से जून तक तो पहले से हो चुका है, और ये हमारा हो जाएगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में है। तो ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।